नमस्कार, मैं अविनाश कुमार। भारत समाधान यात्रा में आज बात शहर के विकास करने का तरीका पर होगा। साथियों, आज़ादी मिलने से लेकर आज तक देश की जनता ने हर राजनीतिक पार्टी एवं नेता को आजमा कर देखा है, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ, ना गांव स्तर पर और ना ही शहर स्तर पर। इससे एक चीज तो साफ है कि केवल पार्टी और नेता बदल देने से बात नहीं बनने वाली। हमें कुछ और करना पड़ेगा, यानी गांव के लोगों को गांव के विकास के लिए और शहर के लोगों को शहर के विकास के लिए एकजुट होकर काम करना पड़ेगा। तभी गांव एवं शहर का सही मायने में विकास होगा। शहर के सर्वांगीण विकास के लिए शहर के प्रत्येक वार्ड क्षेत्र में या मोहल्ला में मोहल्ला सभा का गठन करना होगा और उस वार्ड क्षेत्र के सभी नागरिक एवं मतदाता मोहल्ला सभा के सदस्य होंगे। मोहल्ला सभा अच्छा से चले, इसके लिए सबसे पहले वार्ड क्षेत्र के सामाजिक काम करने वाले ईमानदार, निर्भीक और मिलनसार स्त्री पुरुष का एक टीम बनाना होगा जो मोहल्ला सभा का नेतृत्व करेगी। साथियों, जो व्यक्ति अपने शहर के किसी वार्ड क्षेत्र या मोहल्ला में मोहल्ला सभा का आयोजन करना चाहते हैं, वह व्यक्ति सबसे पहले अपने वार्ड क्षेत्र के 25-30 अच्छे लोगों का एक लिस्ट बनाए और उन लोगों से व्यक्तिगत रूप से मिलकर मोहल्ला सभा का फायदा बताए और मोहल्ला सभा पर विस्तार से चर्चा करें। मोहल्ला सभा कहाँ होगा, मोहल्ला सभा कितने दिन पर होगा, मोहल्ला सभा किस दिन को होगा और मोहल्ला सभा आयोजन करने का समय क्या होगा, इसका निर्णय सर्वसम्मति से लें। शुरू बहुत कम लोग मोहल्ला सभा में आएंगे, लोग आप पर हंसेंगे। इसकी चिंता न करें, क्योंकि जब आप इसकी चिंता करेंगे तो फिर आपके शहर, आपके मोहल्ला, आपके वार्ड क्षेत्र का विकास नहीं होगा। इसलिए मैं उन तमाम स्त्री पुरुषों से आग्रह करता हूं कि जो सामाजिक काम करना चाहते हैं वह व्यक्ति अपने वार्ड, अपने मोहल्ले में मोहल्ला सभा का आयोजन करें, तभी आपके क्षेत्र का विकास होगा। साथियों, मोहल्ला सभा को पहली बार शुरू करने से पहले उस क्षेत्र के सभी घरों में जाएं और घर के मुखिया या प्रत्येक घर के स्त्री पुरुष को मोहल्ला सभा का फायदा बताएं और मोहल्ला सभा में आने के लिए, ताकि वो नियमित रूप से मोहल्ला सभा में आएं, इसके लिए आप सभी घरों में आमंत्रण पत्र दें। साथियों, मोहल्ला सभा लोगों की निजी, पारिवारिक, सामाजिक, मोहल्ला, शहर, राज्य एवं देश दुनिया से संबंधित सभी समस्याओं की चर्चा करने का एक मंच होगा। लोग अपनी समस्या मोहल्ला सभा में रखेंगे और वहीं समाधान पर चर्चा होगी। जैसे मान लीजिए किसी घर में कोई व्यक्ति बीमार है, तो मोहल्ला सभा में इस बात की चर्चा होगी कि उस व्यक्ति को कैसे मदद करें। इससे लोग आपस में जुड़ेंगे। साथियों, शहर के विकास के लिए मोहल्ला सभा कई प्रकार के कार्य करेंगे और हर कार्य को पूरा करने के लिए मोहल्ला सभा हर कार्य पर
एक कमेटी बनाएगी, जिस कमेटी में कम से कम 5 सदस्य होंगे और यह कमेटी उस कार्य को पूरा करेगी। मोहल्ला सभा का पहला कार्य शहर में शांति स्थापित करना है। इसके लिए मोहल्ला सभा शांति कमेटी बनाएगी और यह कमेटी मोहल्ला में रहने वाले सभी जाति धर्म के लोगों के बीच में भाईचारा स्थापित करेगी और लोगों के बीच के लड़ाई झगड़ों को सुलझाकर आपस में प्रेम का माहौल बनाएगी, ताकि थाना, कोर्ट और वकील का चक्कर नहीं लगाना पड़े। मोहल्ला सभा का दूसरा कार्य मोहल्ला या वार्ड में क्षतिग्रस्त नाली, नाला, गली एवं सड़क का पुनः निर्माण कराने का प्रयास करेगी। साथ ही साथ सभी नाली, नाला, गली एवं सड़क की नियमित साफ सफाई करवाएगी। इसके लिए भी सफाई कमेटी का गठन करेगी, ताकि नाली, नाला, गली, सड़क से जुड़ी समस्या का समाधान के लिए यह कमेटी काम करेगी। मोहल्ला सभा का तीसरा कार्य मोहल्ला के सभी घरों को नियमित रूप से बिजली पानी दिलाना है और किसी भी घर में बिजली या पानी का बिल ज्यादा आता है तो उस बिजली पानी का बिल को सही कराना भी मोहल्ला सभा का कार्य है। इसके लिए बिजली पानी कमेटी का गठन करेगी, ताकि बिजली पानी से जुड़ी किसी भी प्रकार की समस्या आने पर यह कमेटी उसका समाधान करे। मोहल्ला सभा का चौथा कार्य मोहल्ला में रहने वाले सभी लोगों को जन वितरण प्रणाली द्वारा समय पर सही वजन के साथ अनाज दिलाना एवं घरेलू गैस समय पर प्रत्येक घर तक पहुंचाना है। इसके लिए जन वितरण एवं घरेलू गैस आपूर्ति कमेटी का गठन करेगी, ताकि जन वितरण प्रणाली एवं घरेलू गैस से जुड़ी किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो उसका समाधान यह कमेटी करेगी। मोहल्ला सभा का पांचवा कार्य मोहल्ला में रहने वाले सभी स्त्री, पुरुष, बच्चे एवं जीव जंतु बीमार पड़े तो उसका सरकारी अस्पताल में अच्छा इलाज हो, इसके लिए मोहल्ला सभा कार्य करेगी। इसके लिए सरकारी अस्पताल में अच्छा इलाज की व्यवस्था हो, इसके लिए काम करेगी और इस काम को पूरा करने के लिए स्वास्थ्य सेवा कमेटी का गठन करेगी। मोहल्ला सभा का छठा कार्य मोहल्ला में रहने वाले सभी जाति धर्म के बच्चों को सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज, सरकारी विश्वविद्यालय में अच्छी पढ़ाई दिलाना है। इसके लिए शिक्षा कमेटी का गठन करेगी। यह कमेटी अपने क्षेत्र के सरकारी विद्यालय, सरकारी कॉलेज एवं सरकारी विश्वविद्यालय में अच्छी पढ़ाई की व्यवस्था करवाने के लिए काम करेगी। मोहल्ला सभा का सातवां कार्य अपने क्षेत्र के प्रखंड कार्यालय, अंचल कार्यालय, थाना, न्यायालय, अनुमंडल कार्यालय, जिला प्रशासन कार्यालय, नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर पालिका कार्यालय आदि सरकार के विभिन्न विभाग के सरकारी कार्यालय में फैले भ्रष्टाचार को मिटाना है। इसके लिए भ्रष्टाचार मिटाओ कमेटी का गठन करेगी। यह कमेटी अपने क्षेत्र के सरकार के सभी विभाग के कार्यालय में फैले भ्रष्टाचार को समाप्त करने पर काम करेगी, ताकि मोहल्ला में रहने वाले किसी भी व्यक्ति का कोई काम सरकारी कार्यालय से परे तो बिना घूस दिए और बिना किसी परेशानी के समय पर काम हो सके। मोहल्ला सभा का आठवां कार्य मोहल्ला में स्थित झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों की रक्षा करना है, ताकि झुग्गी झोपड़ियों को हटाने से पहले सरकारी नीतियों के अनुकूल उचित पुनर्वास दिया जाए। पुनर्वास से संबंधित संतुष्टि प्रमाण पत्र मोहल्ला सभाओं द्वारा जारी किया जाएगा। मोहल्ला सभा का नौवां कार्य सरकार के गलत नीतियों एवं गलत कार्य का विरोध करना है। सरकार के सही नीतियों एवं सही कार्य में सहयोग करना है, ताकि मोहल्ला, शहर एवं देश का सही दिशा में विकास हो सके।
मोहल्ला सभा का 10वां कार्य मोहल्ला में रहने वाले कमजोर एवं असहाय लोगों की रक्षा करना है और हर प्रकार से सहयोग करना है ताकि कमजोर एवं असहाय लोग एक दिन अपने आप को आर्थिक, मानसिक एवं शारीरिक रूप से मजबूत बना सके। मोहल्ला सभा का 11वां कार्य मोहल्ला सभा के द्वारा कोई भी निर्णय बहुमत के आधार पर नहीं बल्कि सर्वसहमति से लेना है। बहुमत की ताकत अल्पमत को कुचलने, डराने, धमकाने में लगे संसदीय लोकतंत्र का यह घिनौना रूप मोहल्ला सभा को मान नहीं होगा। मोहल्ला सभा में हर एक व्यक्ति की राय को पूरा महत्व दिया जाएगा। सब सहमत ना हो पाए तो बार बार बैठक करें। सभा में खूब चर्चा करके एक राय पर पहुंचने की कोशिश करें। इससे सभी शहरवासी, मोहल्ला वासियों के मानस पटल पर मोहल्ला सभा की विश्वसनीयता बढ़ेगी। मोहल्ला सभा का 12वां कार्य कोई भी मोहल्ला सभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके अपने क्षेत्र के नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम या नगर पालिका को किसी भी मुद्दे पर विचार करने और निर्णय लेने के लिए कह सकती है। ऐसा प्रस्ताव मिलने पर संबंधित नगर निगम के लिए निर्देशित मुद्दे पर विचार करना और निर्णय लेना जरूरी है। मोहल्ला सभा का 13वां कार्य नगर के हर प्रकार के कर्मचारियों एवं वार्ड प्रतिनिधियों पर नियंत्रण रखना है। अगर कोई वार्ड सदस्य या कर्मचारी मोहल्ला सभा के निर्देशों का पालन नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में मोहल्ला सभा इनको दंडित कर सकती है या वार्ड सदस्य को वापस बुला सकती है या कर्मचारियों का वेतन रोक सकती है। यानी कोई कर्मचारी या अधिकारी काम में लापरवाही करते हैं तो ऐसी स्थिति में मोहल्ला सभा के पास दोषी कर्मचारियों का वेतन रोकने या उन पर जुर्माना लगाने का या किसी दुकान या एजेंसी का लाइसेंस रद्द करने का अधिकार होगा। मोहल्ला सभा का 14वां कार्य शहर के छोटे व्यापारी एवं दुकानदार के व्यापार की रक्षा करना है। इसके लिए व्यापार कमेटी का गठन होगा जो शहर में किसी भी बड़े उद्योगपतियों का किसी भी प्रकार का मॉल नहीं खोलने देगा, क्योंकि बड़े उद्योगपतियों का शहर में मॉल खुलने से हजारों छोटे छोटे दुकान में सामान की बिक्री कम जाता है, जिससे शहर के दुकानदार आर्थिक रूप से कमजोर हो रहे हैं। इसलिए मोहल्ला सभा शहर में किसी मॉल को चलने नहीं देगी तथा शहर में मॉल खोलने की अनुमति नहीं देगी। मोहल्ला सभा का 15वां कार्य मोहल्ला में यानी वार्ड में कौन सा काम किस जगह होगा और कौन सा काम मोहल्ला में नहीं होगा, इसका निर्णय लेना है। मोहल्ला में काम करने वाले ठेकेदार को विभाग भुगतान तभी करेगी जब मोहल्ला सभा की ओर से काम के बारे में संतुष्टि प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा। इसके लिए लाभार्थी कमेटी का गठन होगा जो यह तय करेगी कि मोहल्ला में कौन सा काम सही हुआ है और कौन सा काम सही नहीं हुआ है। इसके आधार पर किसी भी एजेंसी या ठेकेदार को संतुष्टि प्रमाण पत्र दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। साथियों, लाभार्थी कमेटी में वैसे लोग शामिल होंगे जो योजना का लाभ उठा रहे हैं। जैसे मान लीजिए किसी नली, गली, सड़क का निर्माण हो रहा है और उस सड़क के दोनों तरफ जितने घर हैं उस घर के लोग उस लाभार्थी कमेटी का सदस्य होगा और उस घर में से कम 75% घर उस काम से संतुष्ट होता है, तभी मोहल्ला सभा के द्वारा संतुष्टि प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इस प्रकार से राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार के द्वारा कई प्रकार की योजना चलाया जा रहा है और हर योजना से संबंधित उस योजना का लाभ उठाने वाले लोगों का लाभार्थी कमेटी होगा और अपने अपने योजना से संबंधित
वह लाभार्थी कमेटी संतुष्टि प्रमाण पत्र देगा, जिससे पता चलेगा कि कौन सा योजना सही से चल रहा है और कौन सी योजना सही से नहीं चल रहा है। मोहल्ला सभा का 16वां कार्य मोहल्ला में रहने वाले लोगों पर अपने स्तर से किसी काम के लिए कर लगा सकती है। नगर निगम के द्वारा लगाए गए कर को मोहल्ला सभा समाप्त कर सकती है या कर को कम कर सकती है, ताकि मोहल्ला में रहने वालों का आर्थिक शोषण नगर निगम नहीं कर सके। मोहल्ला सभा का 17वां कार्य वार्ड स्तर पर होने वाले चुनाव में मोहल्ला सभा सर्वसहमति से किसी एक योग्य स्त्री या पुरुष को चुनाव में खड़ा कर उसे जिताएगी और नगर निकाय, विधानसभा एवं लोकसभा स्तर पर होने वाले चुनाव में मतदान विकास के मुद्दे पर यानी शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और साधन इत्यादि मुद्दों पर मतदान करे। इसके लिए मतदाताओं के बीच समय समय पर मतदाता जागरूकता अभियान चलाएगी। इसके लिए मतदाता कमेटी का गठन करेगी। साथियों, इस प्रकार से शहर के विकास के लिए मोहल्ला सभा आवश्यकता पड़ने पर और भी कई प्रकार का काम करेगा और उस काम के लिए कमेटी बनाएगी, ताकि मोहल्ला का, वार्ड का, शहर का विकास हो। और जब शहर का विकास होगा तभी राज्य का, देश का भी विकास होगा। धन्यवाद।